स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पौराणिक कथा का जिक्र करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार से कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में तेज थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सरल उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करके उनकी साथ परिक्रमा करके पृथ्वी का परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर शैल पर्वत पर चले गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती ने उनसे मिलने पूर्णिमा के दिन गई, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। लेकिन उनके काफ़ी अनुरोध करने पर भी वे नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं प्रतिष्ठित हो गए और पुत्र स्नेह के कारण विशेष तिथियों में अपने पुत्र कुमार को देखने उनके पास जाते रहे। उसी दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग संसार में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात भी है कि इसी के पास 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी है। भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों की उपमा दी गई है। इस मंदिर की खोज 2री शताब्दी में की गई थी। मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि इस मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है। जय मल्लिकार्जुन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अगले वीडियो में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की उत्पत्ति की पौराणिक कथा का वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।